Hey guys, this is जितेंद्र कुमार कुमार. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, अपन ने नाउन एंड द केस जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था और इसका एक वीडियो आपको मिल चुका है. और आज जो है आज अपन नाउन और केस का जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो थोड़ा ध्यान दें, हमने जो पढ़ा था ठीक है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं. आज का जो मेरा फर्स्ट रूल जो रहेगा वो फर्स्ट रूल क्या रहेगा वो देखिए आप. हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में 4 या 5 अपन ने रूल्स पढ़ लिए थे और 4 या 5 रूल्स जो थे हमारे वो किसके थे साहब? अपोस्ट्रोफे एस के पढ़े थे अपन कि कहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस का यूज होता है. आज मैं आपको बता रहा हूं कि अपोस्ट्रोफे जो यूज होगा वो कौन सिचुएशन में होता है और कौन सिचुएशन में नहीं होता है. कुछ हिसिंग साउंड्स होते हैं साहब ने, कुछ मैं बोल दूं यहां पर हिसिंग साउंड्स होते हैं. आ रही होगी मेरी बात समझ में? हिसिंग साउंड्स होते हैं जिसके लास्ट में से का क्या आता है साहब? साउंड निकलता है. हिसिंग वर्ड से बोल सकता हूं मैं जिनके लास्ट में आप बोलेंगे तो लास्ट में से का मीन्स आएगा, से का साउंड आएगा. ठीक है, तो हिसिंग साउंड से के साथ अपन क्या करते हैं साहब? केवल अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं. अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं और किसी का यूज नहीं करते हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख देता हूं. जैसे मैं बोल दूं यहां पर द जीसस नाम सुना होगा आपने, जीसस लाइफ. अब मेरी बात सुन ले आराम से. ये जीसस जो वर्ड है इसको अपन जब बोलते हैं हिंदी में तो मीन्स क्या निकलता है? जीसस. हिसिंग साउंड है, देखो जीसस. हिसिंग क्या होता है? सांप हिसिंग करता है ना. ठीक है, तो जीसस से का साउंड आ रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या नहीं करूंगा? दोबारा एस नहीं लगाऊंगा, मतलब अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करूंगा. केवल किसका यूज करूंगा? मैं अपोस्ट्रोफे का यूज करूंगा. तो मैंने केवल यहां पर अपोस्ट्रोफे का यूज किया है. किस चीज के लिए? पजेजिव बनाने के लिए. देखो लाइफ किससे संबंधित है? जीसस से संबंधित है. मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को. नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं. मैं यहां पर बोल दूं आर्किमिडीज, ध्यान दीजिएगा, और ये मैं लिख दिया लो. आर्किमिडीज, देखो हिसिंग साउंड आ रहा है. फिर से इसको क्या बोलेंगे अपन हिंदी में? आर्किमिडीज. हिसिंग साउंड आ रहा है. तो हिसिंग साउंड आता है तो अपन लास्ट लेटर के ऊपर केवल क्या लगा देते हैं साहब? अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं. एस का यूज नहीं करते हैं. यहां तक का पार्ट आपके समझ में आ रहा होगा. और देखना, मैं बोलूं फॉर कॉन्सियंस सेक. अब मेरी बात सुनो, यहां पर इसको बोल के देखते हैं अपन. कॉन्सियंस हिसिंग साउंड है लास्ट में, कॉन्सियंस. तो ऐसी सिचुएशन में मैं केवल अपोस्ट्रोफे का यूज करूंगा, एस का यूज नहीं करूंगा. आई होप यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ होगा आपके. अब मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी दूंगा जो एक्सेप्शन है साहब, जहां पर हिसिंग साउंड होगा लेकिन उसके बावजूद भी अपन क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे. मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं साहब, और वो एक्सेप्शंस का क्या होते हैं वो भी आप देख लें. जैसे मैं यहां पर बोल दूं वीनस. नाम सुना होगा आपने वीनस. वीनस कौन है साहब? लव की क्या है साहब? गॉडेस है, प्यार की देवी है. तो मैं यहां पर बोल दूं वीनस, और मैं बोल दूं साहब यहां पर ब्यूटी. क्या लिखा मैंने? वीनस ब्यूटी. देखो मेरी बात समझना, अपन इसको बोले क्या बोले साहब? वीनस बोलूं मैं. देखो तो लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है, वीनस हिसिंग साउंड आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपोस्ट्रोफी लगाऊंगा और एस भी लगाऊंगा. क्या बताने के लिए? पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए कि वीनस की सुंदरता. मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को. ये वाला पार्ट समझ में आया होगा आप लोगों को. ऐसे ही देखो यहां पर अपन ने किया था फॉर कॉन्सियंस सेक किया था ना. ऐसे मैं यहां पर लिख सकता हूं साहब फॉर, ठीक है, गॉड सेक. देखो ये एक्सेप्शंस हैं, इनमें अपने को क्या करना है? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है. ऐसे ही मैं बोल दूं फॉर हेवंस
हेवंस अपोस्ट्रोफ एस का यूज होगा हेवंस सेक, बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही मैं बोल दूं फॉर मर्सी, मर्सी जानते दया, मर्सी हिसिंग साउंड आ रहा है, अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे मर्सीज सेक, दया की खातिर, करुणा की खातिर। समझ में आ रहा होगा, ये एक्सेप्शंस है, इनके साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर लेते हैं अपन। और होते हैं ऐसे कुछ, जैसे मैं बोल दूं मिस्टर और मैं यहां पर बोल दूं जोन्स। एक बात बताओ मेरे को, ये मिस्टर जोन्स जो वर्ड दे रखा है आपको, बताओ ये ठीक है हिसिंग साउंड ले रहा है नहीं ले रहा है? जोन्स देखो से का साउंड आ रहा है तो अपन अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे जोन्स, और मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर हाउस। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल दूं जेम्स, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने जेम्स, जेम्स ठीक है। और यहां पर मैं बोल दूं हेट, क्या लिख दूं साहब? जेम्स हेट। हिसिंग वर्ड्स है, लेकिन हिसिंग वर्ड्स होने के बावजूद भी अपन क्या कर रहे हैं? अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर मैं चाहूं ठीक है तो आपको अगर दिया हुआ था ईट्स, एक कवि का नाम है ईट्स, ठीक है ना, क्या है साहब? ईट्स। इसमें देखो से का साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, ईट्स, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन केवल क्या लगाते हैं, ठीक है, अपोस्ट्रोफे का ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। ईट्स पोएम्स, ईट्स पोएम्स, ईट्स की कविताएं। आई मेरी बात समझ में? इस तरीके से भी अपन बना सकते हैं। और अगर ये मिस्टर जेम्स हाउस जो अपन ने लिखा है, ठीक है, अपन चाहे तो मिस्टर जेम्स हाउस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं मिस्टर जेम्स हाउस। देखो ये दोनों तरीके से सही होगा, अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे तो भी सही होगा, और केवल अपोस्ट्रोफ लगाएंगे क्योंकि हिसिंग वर्ड है, जेम्स का मीन ले रहा है, हिसिंग वर्ड है तो अपन केवल अपोस्ट्रोफ का यूज भी कर सकते हैं। ये वाला हिसिंग वाला तो आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। मेरा नेक्स्ट टूल देखिए आप लोग, नेक्स्ट टूल अपना क्या बोल देता है, मैं यहां से रफ कर रहा हूं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टूल हमारा होगा, वो नेक्स्ट टूल किसके बारे में बात करता है, कैसे क्या यूजेज होते हैं, वो अपन एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं साहब। तो हिसिंग साउंड्स का अपन ने देख लिया। अब बात जो अपनी आएगी वो किसकी आएगी कि कुछ अपने क्या होते हैं साहब, कंपाउंड नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अपने कंपाउंड नाउन्स होते हैं। नाम सुना होगा आपने कंपाउंड नाउन्स, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं, इन कंपाउंड नाउन्स में लास्ट का जो टर्म होगा, जो अपने कंपाउंड नाउन्स होंगे, इन कंपाउंड नाउन्स में अपना जो लास्ट का जो टर्म होगा, उस लास्ट के टर्म में अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, ठीक है। कम के लास्ट टर्म में मैं लिख देता हूं यहां पर, लास्ट टर्म में अपोस्ट्रोफ एस का यूज करें, क्या बनाने के लिए? पॉजिटिव बनाने के लिए। जैसे मैं यहां पर बोल दूं फादर इन, और ये मैं लिख दिया लो। देखो ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो अपने पास एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म लो है। लो लास्ट टर्म है, तो अगर आपको पॉजिटिव बनाना है इसका तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी। ये सही होगा, ध्यान रखना मैंने क्या कहा है कि कंपाउंड नाउन जितने भी होंगे उनके लास्ट टर्म में अपन क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। ऐसे ही मैं बोल दूं यहां पर ब्रदर इन, और ये मैं लिख दिया लो, तो लो में एस लगा दूंगा, अपोस्ट्रोफ एस लगा दूंगा, और मैं यहां पर लिख दूं जॉब। ध्यान देना, इस तरीके से आप पॉजिटिव बना सकते हैं। आ रही होगी मेरी बात समझ में? कर सकते हैं ना आप लोग। या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉब ऑफ ब्रदर इन लॉ या माय ब्रदर इन लॉ, इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। कंपाउंड नाउन वाला डाउट तो आपके क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अपना इसमें रूल बन जाता है साहब कि मनी, ठीक है, और एक अपना वर्ड होता है वेट। मनी और वेट के लिए भी, ठीक है, अपन अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं पोजीशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं साहब मनी और वेट, ठीक है, के लिए किसका साहब? अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं साहब अपन। देखना
जैसे मैं बोल दूं टन, देखो टन यहां पर क्या हो गया, टन, एक टन, टन क्या हो गया यहां पर, वेट हो गया, वजन हो गया, ठीक है, टन, और मैं यहां पर लिख दूं वेट, एक टन वजन, एक टन वजन, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, पजेजी के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं, अधिकार बताने के लिए, संबंध बताने के लिए टन्स वेट। ऐसे में बोल दूं साहब रुपीज, ध्यान दीजिएगा, रुपीज वर्द, ठीक है, 1 रुपए के मूल्य का, रुपीज अपोस्ट्रोफी संबंध बताया, रुपी का संबंध किससे है साहब, वर्द से है, टन का संबंध किससे है, वेट से है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से अपन अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब ये टन वगैरह रुपये वगैरह प्लूरल में आते हैं तो अपन कैसे यूज कर लेते हैं, जैसे मान लो आपको दिया हुआ जाए 5 टन्स। अब मेरी बात सुनो, 5 जो है, ठीक है, प्लूरल है, तो यहाँ पर टन में भी क्या लग जाएगा, ऐसा लगेगा, 5 टन्स होना चाहिए, 5 टन्स वेट, 5 टन्स वेट। देखो टन का जो सीधा संबंध है वो किससे निकल रहा है, वेट से निकल रहा है। तो अपन अब की बार लास्ट में एस दे रखा, तो अपन केवल क्या लगाएंगे, ठीक है, अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। ये रूल मैंने आपको पहले ही बताया था कि एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स के साथ केवल अपोस्ट्रोफी का यूज होता है, एस का यूज नहीं होता। तो 5 टन्स वेट, देख लो, आपको अंतर खुद को करना है, ठीक है। एट टन्स वेट में देखो एस को मैंने कैसे लिखा था, और 5 टन, 5 आ गया तो टन में एस लगेगा, डेफिनेटली प्लूरल बनेगा। तो अपन एस के ऊपर क्या लगा देंगे साहब, अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। यहां तक का पार्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो रूल बनता है वो क्या बन जाता है साहब, कि कई बार क्या होता है साहब, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग नाउन्स बोल दो या वर्ड्स बोल दो, मैं नाउन ही बोल देता हूं। समय दर्शाने वाले कुछ क्या होते हैं साहब, नाउन्स होते हैं, और इन नाउन्स में अपन अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग नाउन्स होते हैं, इनमें अपन अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पर, मैंने लिखा साहब टुडे जर्नी। अब मेरे को एक बात बताओ, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा कि आज की यात्रा, देखो काके की क्या संबंध निकल रहा है, आज की यात्रा, आज का संबंध किससे, यात्रा से, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लूंगा। ये टुडे क्या है साहब, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो टुडेज जर्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टुडेज जर्नी हो जाएगा। देखो छोटी छोटी गलतियों में कई बार अपन नंबर कटा बैठते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख दूं यहां पर यस्टरडेज, ध्यान दीजिएगा, यस्टरडेज प्रोग्राम या पार्टी लिख देता हूं, यस्टरडेज पार्टी, कल की जो पार्टी थी उसके बारे में बात करते हैं। यस्टरडे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, कल की पार्टी, तो कल का संबंध किससे निकल रहा है, पार्टी से निकल रहा है। तो इस तरीके से टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ अपन अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं। उम्मीद है यहां तक का पार्ट समझ में आया होगा। लेकिन देखो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस चलते हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या चलते हैं वो अपने को सीखना है साहब। अपने को मान लो दिया हुआ जाए, ठीक है, क्या दिया हुआ जाए वो देखना। मैं बोल दूं 5 डेज 5, और आपको क्या दिया हुआ जाए, डेज जर्नी। मेरी बात समझना, 5 डेज जर्नी। अब समझने की जरूरत क्या है साहब, यहां पर दिन कितने 5 है, तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि डे में ऐसा लगेगा, डे क्या बन जाएगा साहब, प्लूरल बन जाएगा। 5 डेज जर्नी, 5 डेज क्या है साहब, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, लेकिन अब की बार टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लूरल में आ रहे हैं। देख लो चाहे आप 5 डेज जर्नी तो प्लूरल में आ रहे हैं, तो अपन केवल एस के ऊपर क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंने क्या कहा कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अगर प्लूरल में आते हैं तो एस के ऊपर केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, दोबारा एस लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स वाला अपन ने किस्सा पढ़ा। अब इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स, कुछ रूल्स अपने और बनते हैं कि मान लो कोई प्लेस, ठीक है, या फिर कोई कंट्री का नाम आपको दिया हुआ आ रहा है। क्या दिया हुआ आ रहा है साहब, कोई प्लेस या फिर कंट्री का नाम दिया हुआ आ रहा है, तो इसमें आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो अपोस्ट्रोफी का एस का यूज आप कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं आपको। जैसे मैं यहां पर बोल दूं इंडिया पीपल, मैंने लिख दिया इंडिया पीपल, क्या संबंध दर्शाने के लिए ये वाला सही होगा क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इंडिया पीपल, भारत के लोग, देखो लोगों का संबंध भारत से निकल रहा है, भारत का संबंध लोगों से निकल रहा है,
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपोस्ट्रोफ एस का यूज करूंगा। इंडियाज पीपल, तो इंडिया क्या है साहब, एक प्लेस है या एक कंट्री है, तो उस कंट्री के लोगों की बात हो रही है, उस कंट्री से संबंधित कोई काम बताया जा रहा है, तो अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। ऐसे ही मैं बोल दूं यहाँ पर चाइना, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूं हिस्ट्री, क्या लिख दूं, हिस्ट्री। तो समझ गए होंगे आप, यहाँ पर क्या होगा, चाइनाज हिस्ट्री। इस तरीके से अपन अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं पजेसिव बनाने के लिए। इसको मैं चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इन सेंटेंसेस को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं पजेसिव बनाने के लिए, द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी पजेसिव ही, ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था आप लोगों को। और मैं ऐसे ही बोल सकता हूं द हिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, ऑफ चाइना। देखो ये भी पजेसिव ही बताया जा रहा, तो पजेसिव इस तरीके से ही बना सकते हैं अपन, ठीक है। पजेसिव, ये ध्यान रखना, पजेसिव कभी अपोस्ट्रोफ एस से ही नहीं बनता है, पजेसिव है, ठीक है, माई, योर, इनसे ही बन जाता है, ऑफ से ही बन जाता है, ठीक है। कई चीजों से अपन पजेसिव बना सकते हैं। यहाँ तक का पार्ट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना रूल क्या बोलता है वो भी आप देख लें। अब अपने कुछ वर्ड्स होते हैं साहब, और वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। वर्ड्स होंगे जैसे, अब आपके वर्ड्स की बात कर दूं, मैं लेंथ की बात कर लूं। एक वर्ड होता है अपने लेंथ, क्या वर्ड होता है साहब, एक लेंथ एक वर्ड होता है अपने पास। ऐसे अपने पास एक वर्ड होता है एज, ऐसे अपने पास एक वर्ड है पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही अपने पास एक वर्ड है थ्रो, ठीक है। ऐसे ही अपने पास एक वर्ड है वाइड, चौड़ाई जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। ऐसे अपने पास एक वर्ड है ब्रेड, इसको भी अपन चौड़ाई वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। अगर अपने को ऐसे वर्ड्स दिए हुए आते हैं, सुन लेना मेरी बात, अगर ये वर्ड अपने को कहीं दिए हुए आ जाते हैं तो मैं बता देता हूं आपको, इनसे पहले जो नाउन होगा, इनसे पहले जो नाउन होगा उस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज होगा। मैंने क्या कहा, लेंथ, एज, पॉइंट, थ्रो, वाइड, ठीक है, ब्रेड, ये वर्ड्स अगर आपको कहीं पे दिए हुए आ जाते हैं तो ध्यान रखना, इनसे ठीक पहले वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज होगा। जैसे मैं यहां पर बोल दूं आपको ए स्टोन थ्रो, देखो आपको दे रखा है ना यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ही दूर। आई मेरी बात समझ में, ए स्टोन थ्रो, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस का यूज किया, स्टोन थ्रो। आई मेरी बात समझ में, ईडीएम भी होता है ये अपने आप में। ऐसे ये सही होगा, ध्यान रखना, गलत नहीं होगा ये। ऐसे ही मैं बोल दूं रेजर्स एज, ध्यान दे, देखो समझ में आएगा, रेजर्स एज, रेजर जानते हैं ना आप, उस तरह इसको बोलते हैं एज। एज का मीन्स क्या होता है, किनारा, रेजर्स एज, रेजर का एज। आई मेरी बात समझ में, संबंध निकल रहा है। मैं बोल दूं ऐसे ही नीडल्स पॉइंट, नीडल जानते हैं आप, ठीक है, सुई की नोक पर, नीडल की नोक, तो नीडल का संबंध किससे है, पॉइंट, ठीक है। पॉइंट किसका है, नीडल का, तो अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। तो मैंने आपको कहा लेंथ, एज, पॉइंट, थ्रो, वाइड, ब्रीथ, इनके पहले अगर कोई नाउन होता है तो उस नाउन में अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। थ्रो से पहले नाउन क्या था, स्टोन था, तो स्टोन में अपोस्ट्रोफ एस लगाया। एज से पहले नाउन क्या था, रेजर था, रेजर में अपोस्ट्रोफ एस लगाया। पॉइंट से पहले नाउन क्या था, नीडल था, तो नीडल में अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर लिया। आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और आगे वाला रूल देखो बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। मान लो कि दो नाउन जो हैं वो स्टूडेंट्स किससे जुड़े हुए आ रहे हैं आपके, ठीक है, एंड से जुड़े हुए आ रहे हैं। मेरी बात समझना कि दो नाउन जो है, ठीक है, वो एंड से जुड़े हुए आ रहे हैं, तो समझ जाना यहाँ पे रूल बहुत इजी बना रहा हूं कि मान लो अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए आ रहे हैं और दोनों नाउन जो है ना वो एक दूसरे से क्लोज रिलेटिव हो, क्या हो साहब, क्लोज रिलेटिव हो, उन दोनों का एक दूसरे से क्लोज रिलेशन हो, घनिष्ठ संबंध हो, तो अपना जो सेकंड नाउन होगा उसमें अपन अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर देंगे। सेकंड नाउन में अपन अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर देंगे। जैसे मैंने लिखा मिस्टर शर्मा एंड ये मैं लिख दिया सन, और ये मैं लिख दिया प्रॉपर्टी। समझने की जरूरत है, आराम से समझ लेना। मेरे को एक बात हो, यहाँ पे एंड दे रखा है, एंड से पहले मिस्टर शर्मा एक नाउन है, एंड के बाद में सन भी क्या है साहब, एक नाउन है। मेरी बात समझना, क्या मिस्टर शर्मा और सन दोनों क्लोज रिलेटिव है या नहीं है? ये सन किसका है मेरे को तो ये बताएं आप, तो आपका आंसर क्या होगा सर, मिस्टर शर्मा का सन है। अब मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, ये दोनों तो रिश्तेदार हो गए, एक दूसरे के बाप बेटे का रिलेशन निकल रहा है।
अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, ये प्रॉपर्टी मिस्टर शर्मा की है या फिर सन की है या फिर दोनों की है? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है मिस्टर शर्मा और उनके बेटे की है, दोनों की प्रॉपर्टी है। तो ये मिस्टर शर्मा और सन का संबंध सीधा किससे निकल रहा है? प्रॉपर्टी से निकल रहा है। हालांकि ये दोनों तो क्लोज रिलेटिव हो गए, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, दोनों नाउन क्लोज रिलेटिव्स हों, मिस्टर शर्मा और सन दोनों क्लोज रिलेटिव है, तो सेकंड नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर देना है। तो यहाँ पे सन के साथ क्या करना है, यहाँ पे अपने को अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर देना है, क्योंकि प्रॉपर्टी दोनों की है, मिस्टर शर्मा एंड सन से प्रॉपर्टी। यहां तक का पार्ट समझ में आ रहा होगा। लेकिन मेरा रूल क्या बन रहा है, लेकिन अगर दो नाउन जो है वो एंड से तो जुड़े हुए हों, लेकिन अगर उनका क्लोज रिलेशन नहीं निकलता है तो एंड से पहले जो नाउन है उसके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस का यूज होगा और एंड के बाद में जो नाउन है उसके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस का यूज होगा। जैसे मैं यहां पर बोल दूं शेक्सपियर, ध्यान दीजिएगा, एंड मिल्टन, और ये मैंने लिख दिया पोएम्स। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं यहां पर कि एंड दे रखा है, ठीक है, एंड से पहले अपने को क्या दे रखा है, शेक्सपियर कवि है, ठीक है, एंड के बाद में क्या दे रखा है, मिल्टन, ये भी एक कवि है। क्या ये दोनों एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव है? बिल्कुल नहीं है, अलग अलग पोइट है ये तो, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक है सन और मिस्टर शर्मा क्लोज रिलेटिव थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही अलग हो गए ये तो, ठीक है। दोनों की ही किसकी बात हो रही है, साहब पोएम्स की बात हो रही है। आप ये तो कहना चाह रहे हो कि शेक्सपियर और जॉन मिल्टन की पोएम्स, ठीक है, इन दोनों की क्या है साहब, पोएम्स है। तो अपन कैसे साहब काके की का संबंध निकाले? शेक्सपियर की कविताएं तो अपन क्या बोलते हैं, शेक्सपियर्स पोएम्स, द पोएम्स ऑफ शेक्सपियर। मिल्टन की कविताएं तो आप क्या बोलते हो, मिल्टन्स पोएम्स बोलते हैं, नहीं बोलते बताइए आप। तो यहां पर मैंने क्या कहा था कि ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है कि दोनों क्लोज रिलेटिव नहीं होते हैं तो दोनों के साथ ही अपन क्या लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। केवल कौन सी सिचुएशन में, पजेसिव बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, पजेसिव बनाने के लिए, हर जगह नहीं होगा, ध्यान रखना। केवल संबंध निकालने के लिए अपन अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। देखो ये पोएम्स का संबंध किससे था, मिल्टन से भी था और शेक्सपियर से भी था, इसलिए मेरे को अपोस्ट्रोफ एस का यूज करना पड़ा। यहां तक का पार्ट तो आपके समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं और अगला रूल आपके सामने फेंक देता हूं। फेंकूंगा ही, मैं रखूंगा नहीं, फेंक ही रहा हूं आपके सामने और सीधा आपके दिमाग पे अटैक करने वाला हूं, घर बनाने वाला हूं आपके दिमाग में, और वहां पे मेरा ही राज होगा, जितेंद्र सर का ही राज होने वाला है आपके दिमाग पे। जैसे मैं कहूंगा वैसे ही चलेंगे आप। अब मेरा नेक्स्ट जो रूल बनता है वो चलता है साहब, आपने नाम सुना होगा इंडेफिनेट प्रोनाउंस का। आपने कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स। इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से प्रोनाउंस की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो आपको दिया हुआ आता है कई बार एनीबडी, ठीक है, ऐसे ही आपको दिया हुआ आता है समबडी, ठीक है, ऐसे दिया हुआ आता है साहब नोबडी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको दिया हुआ आता है साहब समवन, नोवन, एनीवन। ऐसे अगर आपको दिया हुआ आता है तो इनमें आप अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं। कैसे बनेगा, जैसे मैं बोल दूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया समवन और ये मैं लिख दिया पेन। अब देखो यहाँ पर पेन किसका है, किसी का है, किसी का पेन, किसी का पेन। तो समवंश का रिलेशन किससे निकल रहा है, पेन से निकल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, समवंश पेन, क्या लिखेंगे अपन, समवंश पेन। ऐसे मैं बोलूं, ठीक है, एनीबडी, ठीक है, और मैं बोल दूं यहाँ पर हेल्प, ये हेल्प यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। एनीबडीज हेल्प करूंगा, किसी की भी सहायता, किसी की भी सहायता, तो एनीबडीज हेल्प। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं उनमें अपोस्ट्रोफ एस लगाकर अपन प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अब मेरी बात सुन लेना यहाँ पर, लेकिन इंडेफिनेट, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ एल्स दिया हो तो एल्स में
अपोस्ट्रोफे एस का यूज करें, बहुत अच्छा रूल आएगा आपके सामने। जैसे मैं बोलूं somebody else, और ये मैंने यहां पे लिख दिया प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, ऐसे दिया हुआ आ रहा है आपको। देखो प्रॉपर्टी का संबंध किससे बताया जा रहा है, somebody else से। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा अपने को, somebody else, else में अपन क्या लगाएंगे साहब, अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, somebody else प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या कहा, इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ अगर else दिया हुआ आता है और आपको पॉजिटिव बनाना है तो else में अपोस्ट्रोफ एस का यूज करें, somebody anybody इनमें ना करें। समझ में आ रही होगी मेरी बात। अब अपना नेक्स्ट रूल चलता है साहब, इंडेफिनेट प्रोनाउंस को थोड़ा आगे और बढ़ाता हूं मैं। अब मेरे कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस और आते हैं साहब। नेक्स्ट में इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से आते हैं वो भी देख लें आप। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस और होते हैं साहब अपने, और वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस देखो कौन से होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे, ठीक है, थिंग फैमिली की बात कर लूं मैं। कौन सी फैमिली, थिंग फैमिली। थिंग फैमिली सुनी होगी आपने, नाम सुना होगा थिंग फैमिली का। जैसे बोलूं एवरीथिंग, ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, ठीक है, नथिंग। ऐसे अपना जो थिंग फैमिली होगी के साथ अपोस्ट्रोफे एस का यूज ना करें, का यूज नहीं होता, यूज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए। मैंने क्या कहा कि इंडेफिनेट प्रोनाउन थिंग फैमिली वाले भी होते हैं, लेकिन इनके साथ अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे दिया, अगर आप ऐसे लिखते हैं एवरीथिंग्स, ध्यान दीजिएगा, एवरीथिंग्स ब्यूटी, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था कि थिंग फैमिली के साथ अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर फिर इसमें अगर हमें पजेशन दर्शाना हो, संबंध दर्शाना हो तो हम कैसे करें। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। आप चाहें तो संबंध इस तरीके से दर्शा लें, लेकिन इनके साथ ध्यान दीजिएगा कभी भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होगा। आप इस तरीके से संबंध दर्शा सकते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफे एस का यूज करके आप संबंध नहीं बता सकते हैं। अब मैं थोड़ा आगे और बढ़ूंगा, और थोड़ा आगे बढ़ के आप वो क्या बताने वाला हूं वो देख लो। कि मान लो अगर आपको देन दिया हुआ आ रहा है किसी सेंटेंस में, क्या दिया हुआ आ रहा है साहब, ठीक है, देन दिया हुआ आ रहा है, और अगर देन से पहले आपको पॉजिटिव दिया हुआ आ रहा है, क्या दिया हुआ आ रहा है, देन से पहले अगर आपको पॉजिटिव दिया हुआ आ रहा है, तो डेफिनेटली 110% देन के बाद में भी आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। पॉजिटिव की बात कहूं तो अपोस्ट्रोफे एस भी हो सकता है, ठीक है, आपको योर माई ऐसे वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर डेट ऑफ लगाकर भी आप पजेशन दर्शा सकते हैं। आई मेरी बात समझ में। मैंने क्या कहा कि अगर देन दे रखा है किसी सेंटेंस में और देन से पहले पजेसिव है तो देन के बाद में पजेसिव होगा, चाहे वो पजेसिव रूप अपोस्ट्रोफे एस का हो, चाहे वो योर वगैरह का हो, चाहे वो डेट ऑफ का हो। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं साहब, मैं लिखूं यहां पर माय फादर, ठीक है, इज मोर इकोनॉमिकल देन, मैं लिख दिया देन, और यहां पर मैं लिख दूं यहां पर रेखा। देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने रेखा लिख दिया और आपको बोल दे कि साहब ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, और यहां पर ये आपको सी दे दिया, और ये बोल दे कि साहब नो एरर। ध्यान दीजिएगा, ये डी दे दे। अब आपको ये बोल दे कि इसमें एरर कहाँ होगा, तो आप समझ सकते हैं एरर कहाँ होगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अपने को देन दे रखा है, और देन से पहले क्या आ रहा है साहब, पजेसिव आ रहा है, माई आ रहा है। मैंने क्या कहा था, देन से पहले पजेसिव, पजेसिव कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो देन से पहले अपने को पजेसिव दे रखा है, तो शर्त क्या थी कि देन के बाद में भी किसका यूज करें, पजेसिव का ही करें। तो देन के बाद में नाउन क्या आ रहा है अपने पास, रेखा आ रहा है,
तो अकेला रेखा नहीं होगा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, रेखाज, क्या कर दूंगा साहब, रेखाज। ठीक है, तो मेरे पापा जो है ना, ठीक है, वो रेखा के पापा से क्या है साहब, ज्यादा इकोनॉमिकल है। दोबारा से आपको रेखा के साथ बाद में फादर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख के काम चला सकते हैं, रेखाज। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये तो बात हुई, देखो अपोस्ट्रोफी एस से अपन कैसे यूज कर लेते हैं, एक और बता देता हूं मैं। ठीक है, मैं यहां पर बोल दूं माई ब्रदर इज, और मैं बोल दूं साहब स्मार्टर, ध्यान दीजिएगा, देन, और मैं यहां पर बोल दूं साहब मयंक। समझ गए होंगे आप भाई, देन दे रखा और देन से पहले यहाँ पर क्या करेगा, आपको माई पजेसिव है तो यहाँ पे मयंक में भी क्या लग जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पर योर दिया हुआ जाए तो आप पजेसिव कैसे बनाएंगे, योर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, योर्स कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देन से पहले पजेसिव है तो देन के बाद में भी क्या होगा, पजेसिव होगा। कई बार देखो पजेसिव का जो रूप हो सकता है ना, वो अलग तरीके से भी आपको पूछ सकता है, वो कैसा होगा, जैसे मैं बोल दूं द कल्चर ऑफ राजस्थान इज बेटर देन, और ये मैंने लिख दिया साहब दैट ऑफ बिहार। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द कल्चर ऑफ राजस्थान इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार। देखो यहां पर देन अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है साहब, देन अपने को दे रखा है, और देन से पहले देखो पजेसिव कहाँ आ रहा है, द कल्चर ऑफ राजस्थान। ये पजेसिव कैसे पता लगा आपको, मैंने कहा था अगर ऑफ से दो नाउन जुड़े हुए थे तो वहां पर पजेसिव होता है। ठीक है, ऑफ से भी अपन पजेसिव बना सकते हैं। ठीक है, कल्चर का संबंध किससे है साहब, राजस्थान से, राजस्थान का संबंध किससे है, कल्चर से, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर पजेसिव आ रहा है, देन से पहले पजेसिव आ रहा है तो देन के बाद में पजेसिव आना चाहिए। कहीं आप यहाँ पर बिहार में अपोस्ट्रोफी एस का यूज मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, अभी मैंने क्या कहा था कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, पजेसिव बनाते हैं, और अभी बोल रहा हूं कि नहीं करते हैं। क्यों नहीं करा रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि डेट ऑफ जो होता है ना, ये डेट ऑफ भी पजेसिव भी बताता है। मैंने अभी भी लिखवाया था, आपको देख लो चाहे से, कि डेट ऑफ से भी अपन पजेसिव बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि तो डेट ऑफ क्या हो जाएगा, बिहार। तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि राजस्थान का जो कल्चर है ना, वो बिहार के, डेट ऑफ, डेट किसके लिए आ रहा है, कल्चर के लिए आ रहा है, डेट ऑफ बिहार, बिहार के कल्चर से क्या है साहब, बेटर है। तो आपको ये पजेसिव वाला रूल समझ आएगा कि अगर देन से पहले पजेसिव तो देन के बाद में भी क्या होगा, पजेसिव होगा। वो पजेसिव कोई से रूप में भी हो सकता है, ऑफ वाले रूप में हो सकता है, ठीक है, वो डेट ऑफ वाले रूप में हो सकता है, अपोस्ट्रोफी एस वाले में हो सकता है, योर, ठीक है, योर, माई, इनमें भी हो सकता है। अब मेरा जो नेक्स्ट रूल बनता है, ठीक है, वो नेक्स्ट रूल क्या बनता है कि साहब मान लो किसी सेंटेंस में आपको क्या दे रखा है साहब, जीरंड दे रखा है। जीरंड जानते हैं आप, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जीरंड मान लो अगर किसी सेंटेंस में आपको दे रखा है और जीरंड से पहले अगर कोई सेंटेंस में आपको नाउन दिया हुआ आ रहा है ना, तो उस नाउन में आप किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर किसी सेंटेंस में आपको जीरंड दिया हुआ आ रहा है और जीरंड से ठीक पहले कोई नाउन दिया हो तो उस नाउन में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर, मैं बोलूं साहब आई लाइक, और मैं बोल दूं यहां पर मोहन गोइंग टू कोटा। ये मैंने एक सेंटेंस दे दिया। अब मेरी बात समझना है, यहाँ पर जीरंड कैसे समझ में आ रहा है। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके तुरंत बाद में देखो अपने को क्या दे रखा है, गोइंग। देखो इजेमाल के साथ गोइंग नहीं आ रहा है, वोजवर के साथ गोइंग नहीं आ रहा है, सीधा गोइंग दे रखा है। तो ये यहाँ पर जीरंड है, क्या है साहब, जीरंड। आईएनजी फॉर्म क्या होती है, जीरंड होता है। अगर जीरंड से ठीक पहले कोई नाउन दिया हुआ है, देखो मोहन यहाँ पर एक नाउन है, तो मैंने क्या कहा था, उस नाउन में क्या लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। तो आई लाइक मोहन्स गोइंग टू कोटा, मुझे मोहन का कोटा जाना क्या लगता है, अच्छा लगता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप लोगों को इजी वे में कर सकते हैं, आप लोग बताओ, ठीक है। अब मैं, ये तो हो गया साहब कि जीरंड से पहले कोई नाउन आता है तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस का अपन यूज कर लेते हैं।
अब नेक्स्ट मेरी बात क्या आती है कि अपन कई बार जीरेंड से पहले, ठीक है, संबंध बताने के लिए पजेसिव प्रोनाउन भी दिया हुआ सकता है। क्या दिया हुआ सकता है? पजेसिव प्रोनाउन भी दिया हो सकता है, इसको अपन एडजेक्टिव बोल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं साहब, एक्सेप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पर समझने की जरूरत है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूं फादर, और मैं बोल दूं यहाँ पर डजंट लाइक, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूं माई, ठीक है, और मैं बोलूं साहब गोइंग टू जयपुर, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली, समझने की जरूरत है। देखो मैंने क्या कहा था कि जीरंड, देखो इसमें भी दे रखा है आपको, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि जीरंड से पहले अगर कोई नाउन आता तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, लेकिन अब की बार सिचुएशन कुछ अलग है। जीरंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो सकता है। अगर आपको कहीं पे पजेसिव एडजेक्टिव दिख जाता है और उसके तुरंत बाद में कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है, उसका जीरंड बन जाता है। तो पजेसिव इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी अपोस्ट्रोफी एस से दर्शाएं, इस तरीके से भी अपन पजेसिव को दर्शा सकते हैं। फादर डजंट लाइक माई गोइंग टू जयपुर दिल्ली, तो ध्यान रखना माई में अपोस्ट्रोफी एस में लगा देना, क्योंकि ये खुद ही पजेसिव है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस लगा कर भी अपन पजेसिव बनाते हैं, और माई तो ऑलरेडी क्या है साहब, पजेसिव है, तो इस सिचुएशन में इसमें क्या नहीं लगेगा साहब, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। बस दो रूल आपके और बच रहे हैं, 2 रूल और मैं करवाता हूं, ठीक है, और फिर फ्री है, आपका केस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब साहब अपने पजेसिव, ठीक है, प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं स्टूडेंट्स में अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस में अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता है। आपको अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है योर्स फेथफुली, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है योर्स फेथफुली, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं साहब, योर्स फेथफुली, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, योर्स फेथफुली। 2 चीजें आपके सामने रखी है, मैं ऐसे ही बोल दूं माई कंट्री, ध्यान दीजिएगा, माई कंट्री, और एक मैंने लिख दिया है सीधा, क्या लिखा है, माई कंट्री। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ध्यान रखना योर एक क्या है साहब, पजेसिव है, ध्यान रखना जो ऑलरेडी पजेसिव होता है उसमें कभी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज गलत है, इस तरीके से नहीं होगा, ये योर्स फेथफुली सही होगा। ऐसे माई में अपोस्ट्रोफी एस नहीं है क्योंकि खुद पजेसिव है, तो अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, सीधा चलेगा, तो क्या हो जाएगा, माई कंट्री। यहां तक का पार्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मेरे को जहां तक उम्मीद है। अब इसके बाद में अपना जो लास्ट रूल है आज का, वो लास्ट रूल क्या बोलता है वो भी देख लें, कि मान लो आपको किसी सेंटेंस में दे रखा है, दिस दे रखा है, ठीक है, ऐसे अपने को दिस दे रखा है, दोस्त दे रखा है, और इनके बाद में अपने को कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है, फिर अपने को ऑफ दिया हुआ आ रहा है, और फिर अपने को कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है। अगर ऐसा फॉर्मेट अपने को दिया हुआ आता है, सुन ले ध्यान से, ऐसा फॉर्मेट अगर अपने को दिया हुआ आता है तो ध्यान रखना, तो अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे मैं यहां पर बोल दूं द ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर श्याम इज वेल नोन टू अस, कि मिस्टर श्याम की जो, ठीक है, क्या साहब, ऑनेस्टी है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से, हम उसके जानकार, हम जानते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है, मैंने कहा दा जाए ऑनेस्टी, ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्टी को क्या माना, नाउन ले लिया मैंने, ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में, तो ये एक नाउन हो गया, ऑफ से जुड़ा हुआ है, देखो ऑफ वाला रूल, ठीक है, और फिर एक नाउन है श्याम, तो ये भी नाउन हो गया, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफे एस का यूज कहीं पे भी नहीं करेंगे, ये सीधा चलेगा, कहीं आप ये मत कर देना कि द ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर श्याम्स, ये गलत हो जाएगा, ध्यान। हाँ, अगर मिस्टर श्याम के बाद में अगर कोई वर्ड दिया हुआ था, जैसे मैं इसी को ऐसे बोलूं, इस तरीके से नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये सेंटेंस मैं ऐसे लिख दूं कि द ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर
श्याम सन इज वेल नोन टू अस। अब देखो यहां पर ठीक है द दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, द के बाद में नाउन है, ऑफ है, फिर नाउन है, लेकिन इस नाउन के बाद में एक नाउन और आ रहा है। इसका मतलब ये बेटा किसका है? मिस्टर श्याम का है। यहाँ पे संबंध है, तो इस सिचुएशन में अपने को अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मिस्टर श्याम के बाद में सीधी वर्ब आ रही थी, तो ऑनेस्टी किसकी थी साहब? ठीक है मिस्टर श्याम की थी, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव आ गया, अधिकार निकल रहा है। किसकी? ऑनेस्टी है, मिस्टर श्याम की। लेकिन अब की बात ऑनेस्टी किसकी है? मिस्टर श्याम की नहीं है, मिस्टर श्याम के बेटे की है। तो अपने को मिस्टर श्याम के साथ क्या लगाना पड़ेगा? ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। गलती मत कर देना, मिस्टेक मत कर देना। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इस सिचुएशन में अपोस्ट्रोफी एस लगता है, इस सिचुएशन में नहीं लगता है। सेंटेंस ये भी करेक्ट और सेंटेंस ये भी करेक्ट है। ये सेंटेंस इनकरेक्ट कैसे होगा? अगर अपन श्याम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, नाउन एंड द केस का टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रोनाउन टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू। घर पे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।